जय माँ भगवती, जय मन्यावली कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती मन्यावली की कालका आपकी जायज मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का जो विषय चर्चा है वह है कीलन के ऊपर। बहुत से लोग कहते हैं जी हमने तो अपना घर किलवा लिया, अब कुछ कोई भी भूत प्रेत नहीं आएगा, या अब कोई जो है ऊपरी संकट जो है हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। क्या ये सच होता है? और इसके साथ साथ बहुत लोग धांधलेबाजी भी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है इसी के ऊपर, इस ज्ञान चर्चा के ऊपर हम विषय के ऊपर बात करेंगे, कीलन। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। या कोई भी भूत प्रेत आदि समस्या है तो आप हमसे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर, चैनल डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर पड़ा हुआ है यूट्यूब के, और वहाँ से जो हमारे व्हाट्सएप पर आकर के हमसे मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कीलन जो है वास्तविकता में भक्ताई में, तंत्र में सब कुछ है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन और कीलन हर चीज़ है। घर को कीला भी जाता है। घर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कीली जाती हैं। और भी, ये सिर्फ यही नहीं कि घर कीला जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें कीली जा सकती हैं। भूत प्रेत भी कीले जा सकते हैं, उनको जो है बांध दिया जाता है। तो वास्तविकता में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसमें होता क्या है, घर किन लोगों को किलवाना चाहिए, किन लोगों को नहीं किलवाना चाहिए। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, हमने उनके सुना है, उनकी ज़ुबान से ही वो कहते हैं कि जी हमने भगत जी अपना घर किलवाया और हम जो है बहुत परेशान हो गए उसके बाद। क्यों वो परेशान क्यों होते हैं ये भी बताऊंगा, और घर किन लोगों को किलवाना चाहिए इस वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो कीलन जो है एक क्या है, कीलन के लिए समझ लीजिए कीलन क्या है। कीलन एक सुरक्षा घेरा है जिससे कि कोई निगेटिविटी या बाहरी कोई गंदी शक्ति जो है आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। एक कीलन इस प्रकार का कुछ भगत कर देते हैं जिनके घर में समस्या आती है। जो लोग कह रहे थे हमसे, उन्होंने मतलब बताया था कि हमने अपने घर में कीलन, अपना घर किलवाया था और उसके बाद जो हमें बहुत समस्या हुई है, हमारा व्यापार रुक गया है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं, हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा। तो वो किस स्थिति में होता है कि कोई भी भगत से, जब आपने किसी भगत से, ओझा सोगा से, तांत्रिक से जब आपने अपना घर किलवाया है तो वो क्या करते हैं, वो सभी चीज़ों का बंधन कर देते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं सभी चीज़ों का बंधन कर देते हैं। अब सभी चीज़ों का बंधन तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि घर में कुछ चीज़ें घर की होती हैं, जैसे कि कुल देवता होते हैं, ऊत होते हैं, पितृ होते हैं, या कोई भी घर की ऐसी शक्ति होती है जो कीलन से, अगर आपने कीलन ऐसा कर दिया जिससे कि सारी शक्तियाँ रुक रही हैं, तो वो जो घर में आने वाली चीज़ें वो तो घर में आ नहीं सकती। तो घर का माहौल कैसा होगा, घर की रक्षा कहाँ से होगी। तुमने किया तो था कि घर की रक्षा करेंगे, लेकिन घर की रक्षा भी तो घर के कुल देवता ही या घर के ऊत पितृ ही करते हैं। तो ये वजह होती है कि कीलन करवाने के बाद भी घर में सुख शांति नहीं होती। अब कीलन किन लोगों को करवाना चाहिए, मान लीजिए आपके घर में कोई शक्ति बार बार आ रही है, आपको परेशान कर रही है, गंदी शक्ति है, तो आपको उस स्थिति में कीलन करवाना चाहिए। दूसरी बात, आप पर कोई बार बार तंत्र क्रिया कर रहा है, या आपकी किसी से दुश्मनी है, या वो उस साइड से जो शक्ति चलाते हैं वो भगत है, कुछ भी है, गलत इरादे से आपके घर पे बार बार शक्ति भेजता है, तो आपको कीलन करवाना चाहिए। या आपको ऐसा लगता है, आप ऐसी किसी लोकेशन, ऐसी जगह पे रहते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर जो है निगेटिविटी है, या मतलब कि शक्ति ऐसी कुछ है जो हमारे घर में प्रवेश करती है, तो आपको जो है कीलन करवाना चाहिए, अवश्य करवाना चाहिए। उससे जो है आपका घर की सुरक्षा होती है। और हाँ, कीलन जो है, कीलन जब भी करवाना चाहिए आपको बहुत सूझबूझ के साथ करवाना चाहिए। पता करना चाहिए कि ऐसी समस्या तो नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं सिर्फ उनको अपने काम से, अपने पैसे से मतलब होता है, फिर जो है उन्हें दूसरे की समस्या से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कीलन कर देते हैं, घर के कुल देवता ऊत पितृ बन जाते हैं, तो उनको समस्या होती है। और कुछ लोग मैंने देखा है, मैंने कई जगह पे कार्य किया है,
मैंने जाके देखा है तो कुछ लोग कीलन के नाम पर सिर्फ ठगी करते हैं। उन्होंने जो है जो दरवाज़ों में कीलें लगाने वाली कीलें होती हैं उससे ही घर कील रखा है, क्योंकि कीलन सामग्री अलग आती है, उसकी कील अलग आती हैं। अगर आप कोई कमेंट करेगा या मेरे व्हाट्सएप पे आकर मुझसे पूछेगा कि कीलन किस तरीके से कीलने वाली कील क्या होती है, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि उसकी सामग्री अलग होती है और किस किस चीज़ से घर कीला जाता है। कुछ लोग जो है पीली सरसों से भी घर कील देते हैं, जिससे कि घर में जो है नेगेटिविटी या गंदी शक्ति जो है या कोई शक्ति, बाहरी शक्ति जो है नहीं आती। लेकिन हम जो है जब भी किसी के घर का कीलन करते हैं तो जो चीज़ असली है या जो कील लगती है तंत्र में, कीलन में, वही उसी कील का इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी ऐसी समस्या नहीं बनती कि किसी के घर के, जो हमारे जो गुरु द्वारा हमको मंत्र प्राप्त किए गए हैं, वो जो है ऐसा नहीं है कभी भी कि घर में जो है कुल देवता या ऊत पितृ या किसी भी देवी देवता जो घर के हैं उनका बंधन किया जाए। सिर्फ बाहरी शक्तियों से प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा मंत्र है और हमारी जो कीलन सामग्री है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कीलन के विषय में, आप समझ गए होंगे। जिन लोगों को भी अपने घर में अगर कीलन कराना है या कोई तंत्र, बाधा है, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान, डंकनी, संकनी या कुछ और अन्य किसी के घर का देवता रुष्ट है या पूछा निकलवानी है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां न्याय काल का।